5 मिनट में क्या 5 मिनट लगा रखी है? 5 मिनट कितनी देर होगी? काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? घर में मेहमान आने वाले, कहां से पे बिठाऊं अपने में? मैं भी 5 मिनट में बस 5 मिनट होगी, कम कंप्लीट करे। सैलरी के टाइम पर तू बोल देती सैलरी बढ़ा बढ़ा। अब कोई नहीं मैम, क्या कोई नहीं? 5 अब मिनट 5 मिनट में काम कंप्लीट नहीं हुआ ना तो तू देख ले तेरी सैलरी नहीं मिलेगी अब की बार। ठीक है मैम साहब। चाय कॉफी क्या लोगे आप? नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। शीला, शीला। शीला को क्यों बुला रहे हो आप? मुझे बताओ ना, आपको क्या चाहिए, चाय कॉफी? नहीं, मैंने उनसे कुछ पर्सनल बात करनी है और तुम बीच में मत बोलना। शीला। पर हुआ क्या? हाँ मालिक, आपने बुलाया मुझे? हाँ शीला, अच्छा ये बता, हम तुम्हारे को सैलरी कितनी देते हैं? मालिक 10,000 रुपये। 10,000 रुपये? साहब मेरे से कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल क्या है कि 1 तारीख से तुम्हारी सैलरी 10,000 की जगह 20,000 करेंगे। 20,000 रुपये? वो किस लिए मालिक? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे को 20,000 सैलरी दूंगा तो मुझे 40,000 का प्रॉफिट होगा। कैसे मालिक? एक्चुअली क्या है शीला कि हमारे बॉस ने आज ही मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई कि जो सर्वेंट तुम्हारे घर पे रहते हैं, अगर उनकी सैलरी हम 15,000 से ऊपर देते हैं तो जो हमारा 60,000 रुपये तक का टैक्स कटता है ना, तो वो हमारा नहीं कटेगा। अगर हम आपकी सैलरी 15,000 से नीचे देते हैं तो मेरा 60,000 का टैक्स कटता है। अगर मैं आपको 15,000 से ऊपर दूंगा तो मुझे पूरा 40,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है शीला, अब एक काम करो, ज़्यादा टेंशन में मत हो, मेरे लिए प्यारी सी कॉफ़ी लेके आओ। मुझे एक बात बताओ आप, ये आपने एकदम में इसकी डबल सैलरी कर दी? ये टैक्स का क्या माजरा है? मुझे भी पता है टैक्स के बारे में, आप उसको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं बना सकते बेवकूफ। ये चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में, बताओगे मुझे? ये चक्कर क्या चल रहा है? मुझे पता है और तुझे भी पता है कि मैंने उसको झूठ बोला, और ना ही ऐसे कोई प्रोसीजर होता है कि हम सर्वेंट की सैलरी डबल कर दें तो हम टैक्स से बच जाएं। लेकिन उस बेचारी को तो नहीं पता ना इस बात का। मुझे ये बताओ फिर एकदम में इसकी सैलरी डबल करने का क्या मतलब है? दरअसल क्या है कि शीला को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उस बेचारी की मदद की है। अरे तो पैसे की जरूरत थी ना, तो फिर सैलरी बढ़ाने की क्या जरूरत थी? उसको पैसे आप वैसे ही दे देते, उसकी सैलरी में से कटते रहते। शायद तुम्हें नहीं पता, शीला बहुत खुददार किस्म की लेडीज है। मैं उसको वैसे पैसे देता तो वो नहीं लेती, क्योंकि उसने अपने मेहनत की कमाई खाई है हमेशा। भीख के रूप में या वैसा दिया हुआ पैसा उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। और कल तुम मार्केट में गई हुई थी, ये नौकरी भी गई? मैं ऑफिस से सीधा घर आया तब मैंने देखा। अब बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन पानी भी है, कैसे करेंगे? अब वही मैं सोच रहा हूँ, यही सोच सोच के मैं भी परेशान हूँ, क्या बताऊँ। आपको तो पता है मेरी तनख्वाह तो पहले ही माँ की दवाइयों में सारी खर्च हो जाती है। तू ना अपने मालिक से बोल के देख ना, वो बहुत अच्छे आदमी है। अगर वो थोड़े दिन के लिए कुछ पैसा उधार दे दे तो अपना काम चल जाएगा। मैं थोड़े दिन में दूसरी नौकरी पकड़ के और मैं उनका पैसा उतार दूंगा। नहीं नहीं, मैं मेरे मालिक को नहीं बोल सकती, उन्होंने पहले ही मेरी बहुत मदद की हुई है। मैं उनको अब परेशान नहीं करूंगी, आप ही कुछ देखो। अरे मैं कहाँ से क्या देखूं, मेरा तो परेशान हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। मुझे नहीं पता, मैं मेरे मालिक को और परेशान नहीं करूंगी, आपको ही कुछ देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने उस बेचारी की मदद की, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप सीधे सीधा भी पैसा दे सकते थे ना, ये टैक्स वैक्स का क्या लफड़ा था फिर? मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि शीला बहुत ही खुददार किस्म की लेडीज है। अगर मैं उसको वैसे पैसे देता तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करती। 1% वो एक्सेप्ट कर भी लेती तो उसके मन में एक बात रहती कि मालिक ने मेरे ऊपर दया करके मुझे पैसे दिए हैं। लेकिन मैंने उसकी मदद की, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था। चाहे उसमें मेरे को झूठ ही लगा लो, मैंने झूठ बोली उस बेचारी के आगे, अगर भाई मेरा टैक्स बच जाएगा, तुम्हारी सैलरी डबल। तो उसको तो यकीन हो गया ना, उसको ये लगा कि जैसे मेरा अपना हक है, ये मुझे हक की कमाई, हलाल की कमाई मिल रही है, मालिक ने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। तो बस
ये छोटी सी बात थी। सच में एक बात बोलूँ आपको मैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। बस मैंने बुजुर्गों से, महात्माओं से सिर्फ एक बात सुनी है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी अगर हम सक्षम हैं हेल्प करने में तो हमें मदद करनी चाहिए, और इससे है ना वो ऊपर वाला बहुत खुश होता है। और मैंने उस बेचारी की हेल्प की। तो मैं दर्शकों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके घर के सर्वेंट हों या फिर आसपास में हो कोई भी, और आपको ये लगे कि ये इस इंसान को कपड़े की, पैसे की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करें। और उनकी मदद करेंगे तो ये लगाइए कि आप स्वयं ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, और ईश्वर जब खुश होता है ना तो पता नहीं आपके मान लो 1000 रुपये खर्च होते हैं, वो कितने करोड़ रुपए आपको दे दे। तो आज से प्रण कीजिएगा, हम अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, हम निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करें और हरे कृष्णा का जाप करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।